हम सफर खुद ब खुद नेचुरल इंटीमेसी विल कम इन एग्जिस्टेंस। खाही ना खाही, चाहो या ना चाहो, आपस में कुछ रिश्ता कायम हो जाता है। एक वाले दूसरे वाले से पूछा कि भाई कहां तक का सफर है, तो उसने कहा भोपाल। मालूम है ना भोपाल? इशारों में समझ लेना भाई। दूसरे से पूछा आप, बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं। बहुत मशहूर हुई है दिल्ली हालिया अरसे में, पहले से तो बहुत मशहूर है, महबूब इलाही का आस्थाना है, बख्तियार काकी जलवा अफरोज है, चिराग दहली जिनकी लौ की रोशनी दक्कन में बंदा नवाज के नाम से जगमगा रही है, वो भी आंसू दे रहा थे। अरे तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता कि ये कौन लोग हैं? तुम तो मरकज के लोग हो भाई साहब, सेंट्रलाइज्ड पीपल, हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड है। ये तो कभी जाते ही नहीं। हर जो मरकज से जुड़ा हुआ है वो शाखाओं से, ब्रांचेस से क्यों रिश्ते जोड़ेगा? आपने डायरेक्ट वाले लोग आए ना सब। तुम्हें क्या पता कि ये लोग कौन लोग हैं? बख्तियार काकी अपने मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे थे। खानखाहों में जाहिरी तालीम भी होती थी, बातिनी तालीम भी होती थी, काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह का दर्ज भी होता था, नफ्स का तस्किया भी होता था, दिलों को पक, कल्ब और कालिब, ये कालिब है जिस्म, इसके अंदर कल्ब है। ये कल्ब क्या है? एक हदीस खुद से सुना जाता, बात आ गई है तो, इन्न फी जसदी इब्न आदमी कल्बुन, ये अल्लाह का निजाम है। अरे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, उसका नाम कल्ब है। जो लोग तजवीद पढ़े हैं वो जानते हैं, तजवीद में नून साकिन या तनवीन के बाद जो बा आती है उसको कल्ब कहते हैं। बदल कर पढ़ते हैं, किससे? मिन बादी लिखा होता है, पढ़ते हैं मिन बादी, तो नून को मीम से बदल के पढ़ते हैं, जो बाद में आने वाली बा नून साकिन के बाद। मिन बादी था, आपने पढ़ा मिन बादी, मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। सामने वाले ने कहा मिम कहाँ है? वहां तो मिन है। क्या तुम्हें मालूम नहीं इसको कल्ब कहते हैं? तजवीद की इस्तिलाह में इस कायदे का नाम है कल्ब बदलना। ये गोश्त के लोथड़े को कल्ब इसलिए बोलते हैं, इन्हों बदलते रहते, आज इनसे दोस्ती कल दुश्मनी, कल तक उनकी सूरत से नफरत थी, आज सूरत के गिरविदा पीछे पीछे फिर रहे, चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, आपका मुकड़ा नहीं देखे तक। अरे कल तक तो ठिकाने लगाने की सोच रहे थे ना जी, आज इतनी मोहब्बत के इन्हों बदल गए। इनसे है सारा कारोबार। बेहतरीन बिरयानी है, बेहतरीन डिशेस हैं, हैदराबाद की आला किस्म की डिशेस, खाओ ना जी भाई। दिल ने बोल रहा, अरे दिल से नहीं खाते, मुंह से खाते यार वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे साथ वो क्रिकेट का मैच चल रहा, कहते जबरदस्त चल रही, कहते आईपीएल। वो पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की चल रही, कहते गेल छक्के मार रहा, कहते चलो जरा देखेंगे। दिल ने बोल रहा, अरे आंखों से देखते, दिल से नहीं देखते रे।
मैच आंखों से देखते, दिल से नहीं देखते। अच्छी कॉकटेल है, फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट, मेवों का शरबत, कशीद, बहुत मजे की है। एक गुट, एक चुस्की, एक चस्का, जस्ट अ सिप। दिल नहीं बोल रहा, अरे तेरे दिल की ऐसी की तैसी। दिल बोलना पड़ता। अब सुनो, सुभान अल्लाह। इन्ना फी जसदी इब्न आदम मुज़गतुन व फिल मुज़गती फुआदुन व फिल फुआदी क़ल्बुन व फिल क़ल्बी सिर्रुन व फिल सिर्रि ख़फ़ियुन व फिल ख़फ़िय्यि अख़फ़ा व फिल अख़फ़ा अना। खालिक है कौनो मकान, ये कौनो मकान की वुसअतें उसको नहीं समा सकती, लेकिन मोमिन का दिल उसमें वो समा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शान कल्ब की। इसीलिए मैं कहा करता हूं अक्सर, वो साइंसदान है, साइंसज़दा है, साइंस के कुत्ते हैं जो ये कहते हैं कि जब ये गोश्त का लोथड़ा हरकत करता है तो लब डब कहता है, आशिक कहता है, रब रब कहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुजतबा। अरे उसके सुनने के लिए कान चाहिए, उसको देखने के लिए आंख चाहिए, उसकी बोली बोलने के लिए जुबान चाहिए। मियां सबको मैसर नहीं आती। क्यों? कुरान ने एक जगह इरशाद फरमाया, वलक़द ज़रअना जहन्नम कसीरुम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने तय कर लिया है, रब फरमा रहा है, हमने तय कर लिया है, हमारा फैसला है अकल, इंसानों और जिन्नातों की बड़ी तादाद को हम जहन्नम में झोंकेंगे। किस लिए? वअन्नहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वअन्नहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम अब्सारुहुम ला युबसिरून बिहा। जहन्नम में डालना इसलिए तय कर लिया है कि हमने दिल दिए। सोचो, गौर करो, फिक्र करो, इस दिल में किसकी जलवागाह है, यह किसका घर है, यह किसकी आमाजगाह है, यह किसकी खलवत नशीनी की जगह है, यह किसका ऐवान है, यह किसका कसर शाही है, यह कौन इस कोठरी में रहता है। कभी गौर फिक्र करो, सोचो, तलाश करो, जाओ। तुम नहीं करते हो, इसलिए हम तुम्हें जहन्नम में झोंकना तय कर लिए। हमने दिल दिए, ला यफ़क़हून बिहा, उससे सोचते नहीं हो। जो नहीं सोचना है वो सोचते, इस दिल से जो नहीं सोचना है वो सोचते, जो सोचना है वो नहीं सोचते। अरबी ज़बान में एक लफ्ज है जुल्म, हमारे उर्दू में भी बड़ा आम है, अरे बड़ा जुल्म है उस्ताद, बहुत जुल्म कर रहे यारो। क्या मतलब जुल्म बोले तो? अरबी में इसकी डेफिनेशन है वज़अउ शैइन अला गैरि महल्ली, किसी चीज का उसकी जगह से हटके इस्तेमाल करना, रख देना। टोपी सिर पे पहनने के लिए कोई पांव में डाल के घसीटे तो जुल्म है, जूतियां पांव में पहनने के लिए कोई सिर पे रख ले तो जुल्म है।
जिस चीज की जो जगह है वहां इस्तेमाल करना। वज़उ शहीद अला गैरी महली जुल्मुन, जिस दिल से जो सोचने को कहा गया था वो तुम नहीं सोचते हो, जो नहीं सोचने को कहा गया वो सोचते हो, जिन आंखों से जो देखने के लिए कहा गया वो नहीं देखते हो, जो नहीं देखना है वही देखते हो, जिन कानों से जो सुनने को कहा गया नहीं सुनते हो, जो मत सुनने के लिए कहा गया वही सुनते हो। लिहाजा हमने तय कर लिया है, उसका फैसला है। कोई है वह प्रोटेस्ट करने वाला, काली झंडी बाजू लगा के एहतजाज करने वाला, एहतजाज दर्ज करने वाला है कोई? ना। तो अब ये रब फरमाता है, इरशाद खुदा का, जुबान रसूल खुदा की, इसका नाम है हदीस कुदसी। इन फी जसदी इब्न आदम मुज़ग़तुन व फिल मुज़ग़ति फुआदुन व फिल फुआदि क़ल्बुन व फिल क़ल्बि ख़फ़िय्युन व फिल ख़फ़िय्यि अख़फ़ा व फिल क़ल्बि सिर्रुन व फिल सिर्रि ख़फ़िय्युन व फिल ख़फ़िय्यि अख़फ़ा। हर इंसान के सीने में एक गोश्त का लोथड़ा है, मुज़ग़ा, और इस लोथड़े में फुआदुन जान है, जान, और इस जान में कल्ब है, और इस कल्ब में सिर है, राज, द मोस्ट सीक्रेट एंड अनसीन। फिर इस सिर में खफी, इस राज के पीछे कोई जात है छुपी हुई, पर्दा है, उस पर्दे के पीछे वफिल खफी अख्फा, पर्दे के पीछे पर्दा। गोश्त का लोथड़ा, उसमें जान, फिर कल्ब, फिर सिर, फिर खफी, फिर अख्फा। फिर इस पर्दे के पीछे अगर इतने पर्दे हैं तो कोई खास चीज पीछे है। जो चीज बहुत खास होती है उसी को पर्दों में रखते हैं, है ना? इमाम आजम अबू हनीफा का एक कौल याद आ रहा, सुना दे तो दिलचस्पी की बात है। एक यहूदी ने कहा कि ये नमाज में सजदे से क्यों करते हो? जानता था इस्लाम के बारे में। तो आपने क्या, यहाँ कुछ सौ हो जाती है, भूल हो जाती है तो सजदे सौ करते। अरे अल्लाह के सामने खड़े होकर भूलते हो, अल्लाह के सामने खड़े होकर के भूलते हो। आपने फरमाया हम यहाँ, ये शैतान जो है ना, ये चूक, निस्यान, सहो में डाल देता, उसका काम ही चाहिए। तंजिया तौर पे ठट्टा करने के लिए, तमस्कुर, मजाक। इमाम आज़म ने कहा अरे तुमसे अच्छी तो हमारी इबादत है, हमारे पास तो भूल चूक होती ही नहीं। ये कैसी नमाज है तुम्हारी कि खुदा के सामने खड़े भूल जाते, दो सजदे करते हो? तुमसे अच्छी तो हमारी इबादत है कि हमारे पास भूल चूक होती ही नहीं। इमाम आज़म ने कहा कि मियाँ, घर में जहां तिजोरी होती है चोर वहीं आता है, बैतुल खला को नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब मैं एक सवाल साहब जो कर रहा था, ये इतना करीब, इस करीब को कोई देखा है?
अकरब, अकरब सुपरलेटिव डिग्री, नियरेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सबसे करीब, जो सबसे करीब है वही सबसे दूर है। वो दो दोस्त ट्रेन में जा रहे थे, सब बात वहीं से चली थी। आप भूल गए थे, मैं नहीं भूलता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हों भोपाल पे उतर रहे, उन्होंने दिल्ली तक जा रहे, थोड़ा सा फासला। कहने लगे भाई तकरीबन हम लोग करीब करीब की मंजिलों तक सफर कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी के जबकि लग जाती है तो आदमी अपनी डेस्टिनी पे उतरने के बजाय आगे के 2-4 स्टेशन और चले जाता है। ऐसा होता है, मुसाफिर थका हुआ होता है। हाँ होता है ऐसा। कहने लगे कि हम ये तय कर लें कि भाई रात का कुछ हिस्सा आप जागें, फिर रात का कुछ हिस्सा मैं जागूं। मेरी मंजिल तक आप जागिएगा, मुझे उठा दीजिएगा, मेहरबानी होगी। उसके बाद की मंजिल आपकी तो आखिरी मंजिल है, दिल्ली पे ट्रेन रुक जाएगी। वाह, अच्छी बात है, ठीक है भाई। इतना कोऑपरेशन तो आपस में होना चाहिए। नाइस, डन। तो अब ये साहब जो दिल्ली तक जाने वाले थे, ये इत्मीनान से सो गए कि मुझे तो दिल्ली तक जाना है, इसे भोपाल पे उतर जाना है। इनके हाथ पे एक कीमती नगीने की अंगूठी थी। हाँ साहब, बहुत कीमती नगीने की अंगूठी थी। और वो जो साहब थे भोपाल वाले, बड़ी गहरी नजर उस अंगूठी पे उनकी थी। ये सो जाए तो कुछ बात बन जाए, अपन तो पहले उतर जाएंगे, ये जब उठेगा नींद से तो उंगलियां खाली देख के हैरान परेशान इधर उधर भागेगा और क्या करेगा। लेकिन ये दिल्ली तक जाने वाला महबूब इलाही करने जाने वाला था भाई। इसीलिए कहा गया मोमिन की फिरासत से डरो, बचो। समझ गए वो कि ये जनाब की नजरें कहीं हैं, ये कुछ कर देगा गड़बड़। अच्छी बात, ठीक। इन्होंने कहा कि भाई जरा फ्रेश हो के आ जाता, आ जाइए। वो फ्रेश होने के लिए अंदर स्पेशल कैबिन में घुसे, जो कैबिन होती है उसकी टूलेट। कोई बल्कि इमारत मकान किराए पे देना होता है तो लोग लिखते हैं टूलेट। एक साहब ने बीच में आई बढ़ा दी, टू और लेट के बीच में बन गया टॉयलेट। तो अब ये साहब टॉयलेट को जा रहे थे, जैसे ये अंदर दाखिल हुआ, इन्होंने सोचा कि ये मौका अच्छा है, और जब अंदर जाने लगा तो एक कोट पहने हुए था, कोट बाहर टंगा दिया, अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर घुसा, इन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और डाल दी। चीज अपनी किसी के पास। ये बाहर आया, आने तक मुरकुंडे मार के पड़ गए।
अब आते ही हाथा देखा, अरे अच्छा इसके सिराने भी इसका कोट लटक रहा, इसमें होगा। डाला हाथ, यहां तलाश किया, वहां तलाश किया, फिर सोचा सिराने एक छोटा सा हैंड बैग है, इसमें तो यकीनन रखा होगा। हैंड बैग की भी तलाशी ले ली। अब बड़े तजस्सुस में है कि भाई ये आखिर कहाँ रखा होगा। मैं जाने तक तो चीज थी, आने तक गायब। थोड़ी देर के बाद जैसे ही भोपाल स्टेशन करीब आने लगा, इन साहब ने एक मुंह भर जवाई मारी, जैसे अभी नींद से बेदार हुए, और अंगड़ाई लेते हुए उठ के बैठ गए। भाई साहब भोपाल आ रहा है, आपको उतरना है। कहा उतरना तो है, लेकिन आपसे एक सवाल है। पूछा क्या भाई? वो कहा भाई जब अंदर जा रहा था तो कुछ उंगली की जीनत थी आपके, जब बाहर आया तो गायब, और अब फिर देख रहा हूं हाथ पे, क्या राज है? कहने लगे मियां हम भोपाल वालों के मिजाज को खूब जानते हैं, खूब जानते हैं। आपकी नजरें इधर थी, आप तशरीफ ले गए अंदर, बाहर आने तक मैंने अपनी चीज आपके करीब कर दी, और आप मेरा सारा साजो सामान तलाशते रहे, और वह चुपके से आंखें मुंदिया के पड़ा हुआ मंजर देखता रहा। और जैसे ही तुमने फिर अपनी जगह ली, मैंने कोट से फिर अपनी अंगूठी निकाली और पहन ली। कहा भाई ऐसा क्यों किया आपने? कहा हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कीमती चीजें लोगों के पास रखी जाती है और उनको पता नहीं होता कि वही कीमती चीज जिसकी तलाश में घंटों से नजरें गाड़े हुए इधर उधर देख रहा था, वही उसके करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे करीब थी और तुझे पता नहीं था। तेरे ही करीब थी, तुझे पता नहीं। मेरे दादा हजरत किबला हजरत यहया पाशा हाजिर तखल्लुस करते थे, फरमाते हैं न काबे में न बुतखाने में, खुदा मुखय्यद नहीं है कहीं भी, न काबे में न बुतखाने में, वो तो दिल में है हाजिर। न काबे में न बुतखाने में, वो तो दिल में है हाजिर। अब बस शेखो ब्रह्मन फिक्र ला हासिल में रहते हैं। पता है जिसकी तलाश है वो कहां है? वब्तगू इलैहिल वसीला कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा? अरे इसीलिए कहा रगे जान से करीब वाले को तलाशने वाले, पहले उसको तलाश ले जो तेरी जान से करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जान से ज्यादा करीब है। क्या भाई ये आवक जावक चल रही है? वो सबके करीब है, सब उसके करीब नहीं। अब एक लतीफ नुक्ता आपको दे रहा हूं। अल्लाह का घर है, मस्जिद है, बहुत से जनाजे आते होंगे, आपने देखा हो जनाजा मस्जिद में रखा हुआ है, फर्ज नमाज अदा हुई, उसके बाद ये ऐलान होगा कि भाई नमाज जनाजा है, शिरकत करके जाइए वगैरह वगैरह। जब जनाजे की नमाज के लिए इमाम साहब से कहा गया बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए, तो इमाम साहब
जनाजे के करीब जाके इधर उधर देख रहे। ये कहा नमाज पढ़ाइए। कहा मियां इस जनाजे का वली कहाँ है? क्या पूछते हैं? इस जनाजे का वली कौन है, कहां है? भाई वली से क्या मतलब है आपको? सारी मस्जिद के मुसल्ली कह रहे नमाज पढ़ाइए पढ़ाइए ना। इमाम ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं फिक़्ह का मसला, वली की इजाजत के बगैर जनाजे की नमाज दुरुस्त नहीं। पूछे ये वली कौन होता है? कहा वली उसको कहते हैं जो करीब तरीन होता है, इख्तियार वाला होता है। सुभान अल्लाह। ऐसा करीब तरीन कि जिसे इख्तियार हासिल है वो जिसे चाहे नमाज के लिए बढ़ा दे। सुभान अल्लाह। वली है वो वली है जो करीब तरीन भी होता, इख्तियार वाला भी होता। अल्लाह सबके करीब है, सब अल्लाह के करीब नहीं। खुदा के सब है बंदे, पर खुदा मिलता नहीं उनको। खुदा उनको मिला है जो बने बंदे मोहम्मद के। वो सबके करीब है, सब उसका करीब नहीं। वो सबके करीब है, सब उसके करीब नहीं। जो उसके करीब हो गए वो वली हो गए, जो उसके करीब हो गए वो वली हो गए। वो जो जान से ज्यादा करीब है, ये रगे जान से ज्यादा करीब, वो जान से ज्यादा करीब। चीज आपके पास है, नगीना आपके पास है, आप लोगों की जेब तलाश कर रहे हैं, लोगों का सामान तलाश कर रहे हो। अरे कभी अपना जायजा लो, पता चलेगा कि कौन कौन तेरे मेहमान है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। जाने जाना जान की हकीकत है, जाने जाना जान की हकीकत है। ये आंख है हमारी, इस आंख से ही ये दुनिया के सारे जलवे, ये रोशनी, ये नजारे, जहां कहीं आप जाए बड़ी ब्यूटीफुल सीनरीज होती है, साइट्स होती है, सब किससे देखते हो? आंख से, आंख से। जिस आंख से कायनात को देखते हो उस आंख से कभी आंख को देखा है? जिस आंख से पूरी कायनात का नजारा करते हो, कभी इस आंख से आंख को देखा? कहां देखा? कैसे देखा? आईना सामने आया तो आंख से आंख को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर आईने के आंख से आंख को नहीं देखा जा सकता। जिस आंख से कायनात पूरी देखी जाती है, इस आंख को देखने के लिए एक आईने की जरूरत होती है। वो जाने जाना जिसकी जान हमारी जानों की असल है, इस जाने जाना को देखने के लिए कभी आईने बगदादी की जरूरत पड़ती है, कभी आईने अजमेरी की जरूरत पड़ती है, कभी आईने रफाई की जरूरत पड़ती है, कभी आईने नक्शबंद की जरूरत पड़ती है। कोई आईना होगा तब ये हकीकत नजर आएगी। वो तो बहुत करीब है, वो तुमसे करीब है।